कभी ऐसा होता है ना कि कोई शब्द ठीक उसी वक्त दिमाग से फिसल जाता है जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, खासकर किसी बड़े एग्जाम के बीच में। बड़ा अजीब लगता है ना। तो चलिए आज इस तरीके को बदलते हैं। भूल जाइए वो रट्टा मारने वाली लंबी चौड़ी लिस्ट्स। आज हम 5 बहुत जरूरी शब्दों को एक ऐसे तरीके से समझेंगे जो हमेशा याद रहें, एक कहानी के जरिए। असल में सिर्फ रट्टा मारने की एक लिमिट होती है। हमारा दिमाग यूं ही बिखरी हुई जानकारी को याद रखने के लिए बना ही नहीं है। इसीलिए आज हम एक अलग रास्ता अपनाएंगे, एक ऐसा रास्ता जो हमारे दिमाग के सीखने के कुदरती तरीके के साथ काम करता है। हमारा दिमाग कहानियों को याद रखने के लिए ही बना है। कहानियां क्या करती हैं? वो जानकारी में इमोशन जोड़ देती हैं और फिर उन्हें याद रखना बहुत बहुत आसान हो जाता है। आज हम 5 शब्दों से एक कहानी बुनेंगे, ऐसे दिमागी हुक बनाएंगे जो जरूरत पड़ने पर इन शब्दों को फौरन याद दिला देंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा प्रोफेशनल है जो अपने काम में अपनी पूरी जान लगा देता है। मतलब हर काम को बहुत ध्यान से करने वाला, जिम्मेदार और हमेशा उम्मीद से ज्यादा करके दिखाने वाला। तो हमारा पहला शब्द है कॉन्शियंशियस। इसे ऐसे बोलेंगे, कॉन्शियंशियस। एक बार और, कॉन्शियंशियस। इसका सीधा सा मतलब है बहुत ज्यादा सावधान, मेहनती और जिम्मेदार। सोचिए उस इंसान के बारे में जो अपना काम भेजने से पहले हमेशा डबल चेक करता है। बस वही है कॉन्शियंशियस। तो ये जो हमारी कहानी का हीरो है ना, वो कॉन्शियंशियस शब्द की जीती जागती मिसाल है। वो जो भी काम करता है उसमें एक कमाल की लगन और सावधानी दिखती है। इस किरदार की एक तस्वीर अपने दिमाग में बना लीजिए और उसे कॉन्शियंशियस शब्द से जोड़ दीजिए। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, यहाँ एक मुश्किल मोड़ आता है और यहीं पर हमारा दूसरा शब्द सामने आता है, रेलेगेट। इसे बोलकर देखें, रेलेगेट। रेलेगेट का मतलब है किसी को एक तरह से नीचा दिखाना, उसे कम जरूरी पोजीशन पर भेज देना। जरा उस शौक और नाइंसाफी को महसूस कीजिए। इतना अच्छा काम करने के बावजूद उस प्रोफेशनल को अचानक रेलेगेट कर दिया जाता है। उसकी हताशा को महसूस कीजिए। यही इमोशन रेलेगेट का मतलब याद रखने में मदद करेगा। अब इस नाइंसाफी के सामने वो प्रोफेशनल क्या रास्ता चुनेगा? क्या वो हार मान लेगा या फिर लड़ेगा? उसका जवाब हमें हमारे अगले शब्द तक ले जाता है। हमारा अगला शब्द है इनएक्सोरेबल। इसे बोलेंगे इननेक्सोरेबल। किसी कुदरती ताकत के बारे में सोचिए, जैसे कि किसी ग्लेशियर का बढ़ना या फिर वक्त का गुजरना। जो चीज इनएक्सोरेबल होती है ना, उसे रोका नहीं जा सकता, वो अटल होती है। इस नाइंसाफी ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसके अंदर एक इनएक्सोरेबल इरादा जगा दिया, न्याय पाने की। उसकी जो खोज थी वो अब एक ना रुकने वाली ताकत बन गई, एक ऐसा जुनून जो हर चीज पर हावी हो गया। इस नए जोश के साथ अब वो एक दुविधा में पड़ जाता है और यहीं आता है हमारा चौथा शब्द, रिटेलिएट। बोलकर देखिए, री-टे-ली-एट। रिटेलिएट का मतलब है पलटकर वार करना, मतलब बदला लेना। उसके मन के अंदर एक लड़ाई चल रही है। एक तरफ रिटेलिएट करने की इच्छा है, उन लोगों को उनकी नाइंसाफी का सबक सिखाने की, और दूसरी तरफ माफ करके दूसरे तरीकों से खुद को सही साबित करने का रास्ता है। वो कौन सा रास्ता चुनेगा? अच्छा, जब हमारी कहानी का हीरो इस कश्मकश से गुजर रहा है, चलिए जरा उसके एक सहकर्मी पर नजर डालते हैं। ये किरदार हमें सिचुएशन को और बेहतर समझने में मदद करेगा और हमारे आखिरी शब्द से भी मिलवाएगा। ये सहकर्मी हमारे हीरो से एकदम उल्टा है और जो शब्द उसे बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है वो है लेथार्जिक। बोलिए, लेथार्जिक। जो लेथार्जिक होता है वो सुस्त होता है, आलसी, जिसमें ना तो कोई एनर्जी होती है और ना ही कोई मोटिवेशन। ये टेबल दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जहां एक तरफ कॉन्शियंशियस प्रोफेशनल बेहतरीन काम के लिए मेहनत करता है, वहीं उसका लेथार्जिक सहकर्मी बस काम चलाता है। ये तुलना हमें न सिर्फ दोनों शब्दों को याद रखने में मदद करती है, बल्कि काम के प्रति अलग अलग रवैये पर सोचने पर भी मजबूर करती है। तो हमारी कहानी यहाँ खत्म होती है। अब वक्त है इस सफर से मिले ज्ञान को एक साथ समेटने का और ये पक्का करने का कि ये 5 शब्द हमारे दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाएं। चलिए उन 5 शब्दों को एक बार फिर से याद करते हैं जो आज हमने सीखे हैं: कॉन्शियंशियस, रेलेगेट, इनएक्सोरेबल, रिटेलिएट और लेथार्जिक। अब देखते हैं कि हमारी कहानी ने इन्हें एक दूसरे से कैसे जोड़ा है। देखिए, इस पूरे तरीके का जो सार है ना, वो बहुत सिंपल है।
हर शब्द का हमारी कहानी में एक मजबूत एंकर है। कॉन्शियंशियस यानी हमारा मेहनती हीरो, रेलेगेट यानी वो अन्यायपूर्ण डिमोशन, इनएक्सॉरेबल यानी न्याय के लिए उसकी ना रुकने वाली खोज, रिटेलिएट यानी वो नैतिक दुविधा, और लेथार्जिक यानी वो सुस्त सहकर्मी का कॉन्ट्रास्ट। और आखिर में एक सवाल सोचते हैं, क्या अपनी जिंदगी में कभी एक इनएक्सरेबल इरादा महसूस किया है, या कभी रिटेलिएट करने और माफ कर देने के बीच एक मुश्किल चुनाव का सामना किया है? इन शब्दों का इस्तेमाल अपनी कहानी बताने के लिए कीजिए, क्योंकि असल सीखना शब्दों को रटना नहीं बल्कि उन्हें महसूस करना है, उन्हें अपना बनाना है।